बीजेपी के राज में बिजली वाले आते, गरीब किसान को लूटते और कोई पैसा नहीं देता तो 50-50 हजार की वीसीआर काटते चले जाते। किसी की चोरी होगी मोटरसाइकिल, थाने में रिपोर्ट दिखाने गया, बिना पैसे रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। गरीब लोगों पे अत्याचार होता, तहसील में जाओ बिना पैसे के काम नहीं होता। और 36 बिरादरी की जनता को लेके बैरर का जवान बजट लड़ता रहा 5 साल तक उस बीजेपी सरकार से। और जनता ने इस चुनाव में मुझे स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में जिताया। राजस्थान में 13 स्वतंत्र प्रत्याशी जिताए। हमने 13 के 13 स्वतंत्र प्रत्याशियों ने बात करी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से और जितेंद्र सिंह जी से, सचिन पायलट जी से कि हम ये चाहते हैं कि जो जनता लुट रही है, पिट रही है, उसको राहत मिलनी चाहिए। आप उनको राहत दीजिए। इन भ्रष्ट अधिकारियों को उखाड़ के फेंके, हम आपको समर्थन देंगे, हमारा बिना शर्त समर्थन देंगे। और हमने समर्थन दिया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का, भार साहब का, कि उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल आप बताना, किसी गरीब के साथ लूट हो तो बताना, किसी मजदूर के साथ लूट हो तो बताना, कोई बिजली वाला लूटे तो बताना। जो बोलोगे आप वो एक्शन होगा। और मेरे बहरों के काफी लोग आए होंगे। मैंने आपसे कह रहा हूं, भरी सभा करके कह दिया था अगर कोई पैसा मांग ले बिजली वाला तो बलजीत को बुलाना, उल्टा लटका दूंगा, उल्टा। कोई मांग ले तो, कोई पुलिस वाला, कोई वहां नकली काम हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या 2 नंबर के काम हो रहे थे। अब उनका पेट में आटा उठ रहा है 2 नंबरिया के जो बीजेपी वाले थे। और भाई पुलिस परेशान, भ्रष्ट अधिकारी परेशान, बड़ी मुश्किल से पहला चुपड़ा के लाया, बोले बलजीत ले जाओ से मैंने क्या करेगा बोले। बीजेपी राज में भी ट्रांसफर नहीं होते थे तो आपने देखा होगा, हमने एसीबी से हथकड़ी लगा लगा के अधिकारियों को भेजा, तहसीलदार को भेजा, थानेदार को भेजा, पटवारियों को भेजा, विकास अधिकारियों को भेजा, हथकड़ी लगा लगा करके। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, नई नई बनी है, 5 साल तक चलेगी। इसलिए विकास सरकार के साथ रहने से होता है, कोई झूठी बात करने से नहीं होता, बड़ी बड़ी हाँकने से नहीं होता। और यहां से अगर कांग्रेस पार्टी जीत के जाती है, और जितेंद्र सिंह जी जीत के जाते हैं तो उनका कद कितना है ये किसी से छुपा नहीं है। राजस्थान सरकार में वो बोलेंगे तो उनकी बात का वजन सारे एमपी से ज्यादा होगा और अलवर का विकास होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब आने वाली 6 तारीख को भार जितेंद्र सिंह जी को वोट देके कि मैसेज दें, क्योंकि 6 तारीख को अलवर के चुनाव पे पूरे देश की नजर है, प्रदेश की नजर है। जनता देखना चाहती है, जनता में जिज्ञासा है कि 6 तारीख को अलवर जिले की 36 बिरादरी की जनता क्या फैसला करने वाली है। वो विकास के साथ में जाने वाली है या झूठ और आडंबर की बात करने वाले लोगों के साथ में जाने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि 6 तारीख को बटन दबाने जाओ तो इस बात का ध्यान रहे कि जब रिजल्ट आए तो हिंदुस्तान की जनता बोले कि अलवर की जागरूक जनता को कोई बेवकूफ बना नहीं सकता, जनता ने विकास की मोहर लगाई है। ये मेरा आपसे निवेदन है। और लोग बोलते हैं पता नहीं बड़ी बड़ी हाँकते। मैंने सुना बाबा जी ने कहा कि मैं महंत चांदनाथ जी के अधूरे सपनों को पूरा करने आया हूं। मैंने कहा भाई महंत चांदनाथ जी 4.5 साल तक आए नहीं क्षेत्र के अंदर, जनता लुटती रही, पिटती रही, रोती रही। अरे महाराज ये 25 करोड़ रुपया है जो सांसद निधि का है, इनको तो कम से कम जनता में बांट दो। एक साइन करना होता है कि पैसे रिलीज कर दो, लेकिन महाराज ने 25 पैसे भी अलवर की जनता को नहीं दिए महंत चांदनाथ जी ने। इसलिए क्या ये पूरा सपना करने आ रहे हो? मैंने कहा शायद ये कहने आ रहे हैं वो तो 4.5 ही नहीं आए थे, मैं पूरा का पूरा 5 साल आऊंगा ही नहीं आपके यहाँ। ये सपना लेकर के आए कि बेटा मेरा सपना अधूरा रहेगा तो इसको पूरा करिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भाई पहले अपने बच्चों की सोचो, अपनी सोचो, अपने क्षेत्र की सोचो। इसलिए दिल और दिमाग से सुन के और अपने पक्ष में, अपने हक में
मतदान करो, भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब को जिता के भारी बहुमत से भेजो। अगर अच्छे वोट देके जिता के भेजोगे, आप डायरेक्ट उनको भी कहेंगे और हमें भी कहोगे, हम भी जाकर के कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, भंवर साहब से कहेंगे कि ये समस्या हमारे क्षेत्र के दूर करवाइए। और मैं आपसे कह रहा हूं, वचन देके जा रहा हूं आपके बीच में कि आपने भंवर जितेंद्र सिंह जी को जिताया तो आपको कोई घाटे का सौदा नहीं रहेगा। कोई आदमी छोटी बात करे वो बात अलग हो सकती है, लेकिन आपके लिए हमेशा मुनाफे का सौदा रहेगा अगर भंवर साहब यहां से एमपी जीत के जाते हैं तो। यही आपसे कहना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 6 तारीख को रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। तो एक बार हाथ खड़े करके बता दो, आएगा पक्ष में? भंवर साहब जोश देखो आप उनका, मुझे तो लग रहा लाखों से करने वाले काम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद।